अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सैम्पल सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड इट्स टाइप्स। सैम्पल होता क्या है? सबसे पहले सैम्पल जो होता है ना, एक जो पॉपुलेशन होती है ना, उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसमें वो जो पूरी पॉपुलेशन होती है उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, इनहेरिटेड क्वालिटीज़ होती हैं। क्योंकि हम जब डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं तो पूरी पॉपुलेशन से तो डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते ना, इस वजह से हम एक सैम्पल ड्रा कर लेते हैं जिसमें वो पॉपुलेशन वाली क्वालिटीज़ हो, वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करा हो। सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग एक प्रोसेस है कि हम पूरी पॉपुलेशन से सैम्पल लेंगे कैसे, या ऐसा पोर्शन लेंगे कैसे जिसमें इनहेरेंट क्वालिटीज़ मौजूद हैं पॉपुलेशन वाली, तो इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग या सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है ना, ये दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है कि जो भी हम ले रहे होते हैं सैम्पल, या मेंबर्स, या कोई भी इंडिविजुअल्स ले रहे होते हैं, या कोई भी नंबर्स ले रहे होते हैं, या जो भी हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, उसका सैम्पल रिसर्च में या डाटा में इंक्लूड होने का इक्वल चांस होता है। वो उन सब मेंबर्स के पास या उन इंडिविजुअल्स के पास इक्वल चांस होता है कि वो इस डाटा में इंक्लूड होंगे। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है उसमें इक्वल चांस नहीं होता। अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना, उसकी भी आगे टाइप्स है: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ये जो है ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें ना हमने सारी जो टाइप्स है ना, इसमें हमने सबसे पहले कोई रैंडमली पॉपुलेशन ले लेनी है। पॉपुलेशन मीन्स रैंडमली कोई सैम्पल ले लेना है, कुछ इंडिविजुअल्स ले लेने हैं। लेट्स सपोज हम कोई क्लास ले लेते हैं, कोई मोहल्ले के लोग ले लेते हैं, कोई विलेज के लोग ले लेते हैं, और उनको हमने ना हैफेज़ेडली कोई नंबर असाइन कर देना है। लाइक हमने किसी क्लास में कोई 20 बच्चे ले लिए हैं, उनको हमने अपनी मर्ज़ी से नंबर दे दिया कि इस बच्चे का नंबर 1 है, दूसरे का 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस तरह हम नंबर दे लेते हैं प्रोबेबिलिटी की सारी टाइप्स में। फिर सिंपल रैंडम में हम क्या करते हैं कि हैफेज़ेडली नंबर देने के बाद ना उनको मतलब सिलेक्ट भी रैंडमली कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई फर्स्ट 100 बच्चों से अगर हमने डाटा लेना है, तो फर्स्ट 10 में से हमने कोई एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिया, लेट्स सपोज 4th। उसके बाद हमने रैंडमली लेट्स सपोज 5 का या 10 का इंटरवल लेके ना, उसमें से मतलब के ले लिया, 10th नंबर वाला बच्चा ले लिया, 20th नंबर वाला ले लिया, या जो भी, ये हम रैंडमली करते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसी तरह जो सिस्टमेटिक रैंडम है ना, उसमें हम बिल्कुल इसी तरह करते हैं, लेकिन उसमें हम ये करते हैं कि इंटरवल एक स्पेसिफिक रखते हैं। लेट्स सपोज पहले हमने अगर 4th बच्चा सेलेक्ट किया था ना, फिर हम 10 का इंटरवल रख के 14 वाला बच्चा सेलेक्ट कर लेंगे, 24th वाला सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह। और जो सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है ना, इसमें हम सैम्पल इंटरवल कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन लेते हैं और जितना हमें सैम्पल साइज डिजायर्ड होता है वो ले लेते हैं। अगर लेट्स सपोज हमारे पास टोटल पॉपुलेशन 200 है और हम 20 का सैम्पल लेना चाहते हैं, तो हम 200 को 20 से डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास आएगा वो इंटरवल आएगा, तो हम उसका इंटरवल लेते हुए जिन लोगों को हमने नंबर्स असाइन किए थे उसने इंटरवल पे हम वो इंडिविजुअल्स लेते जाएंगे, अपने डाटा में उन्हें शामिल करते जाएंगे। उसके बाद आ जाती है आगे क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट बिल्डिंग्स, मोहल्लास, अपार्टमेंट्स, हाउसिंग यूनिट, ये सब होते हैं ना, इसको हम रैंडमली एक क्लस्टर बना लेते हैं। इसका क्लस्टर बना लेते हैं और क्लस्टर फिर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब उसके बाद हम रैंडम सैम्पल या सिस्टमेटिक सैम्पल ड्रा कर लेते हैं, और इस तरह हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग हो जाती है। उसके बाद आ जाती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है ना, वो सबसे अच्छी टेक्निक है, बेस्ट है, और यही यूज़ करनी चाहिए अगर आप रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर यूज़ कर रहे हो तो। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप क्या करते हो कि पहले ना सिस्टमेटिक वे में सैम्पल ड्रा कर लेते हैं, ताकि जो सारे सैम्पल के पोर्शंस हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट मिले। फिर उसके बाद जब हम सिस्टमेटिक सैंपल ले लेते हैं ना, उसको हम स्ट्रेटा में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने एक सैंपल ड्रा कर लिया 20 बच्चों का, उसको फिर हम दोबारा सब डिविजन्स कर देंगे कि एज के हिसाब से डिवाइड कर देंगे कि 10 बच्चे हमने ले लिए जो कि 10 से 20 एज के थे, बाद में 20 से 30 एज के थे, 30 से 40 एज के थे, इस तरह हम अपना पूरा सैंपल ले लेते हैं। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो जाती है पूरा स्ट्रेटा बना के। या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हम अगर रिसर्च करना चाहते हैं किसी कॉलेज में स्मोकर्स की, तो हम उसको होस्टलाइट और नॉन होस्टलाइट्स में डिवाइड कर लें और फिर अपना डाटा कलेक्ट कर लें, तो ये हमारे पास एक डाटा बन गया। और हम फिर ये भी देख सकते हैं कि होस्टलाइट्स में स्मोकिंग ज़्यादा होती है या नॉन होस्टलाइट्स में ज़्यादा होती है,
फिर हम ये उसके एसोसिएशन भी देख सकते हैं कि हॉर्स राइड्स में शायद अगर ज़्यादा होती है तो शायद इसलिए ज़्यादा होती है कि उनके पेरेंट्स उनके सामने नहीं होते, वो उन्हें देख नहीं रहे होते, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह हम एसोसिएशन निकाल सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के? एक तो इसका जो बायस होता है वो मिनिमम होता है, सैम्पलिंग एरर हम एस्टिमेट कर सकते हैं, रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकते हैं और ये ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि एक तो ये महंगी होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, इनकन्वीनियंट होती है और लार्ज पॉपुलेशन हो तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।